Hello students, in today class we are going to discuss solved example of Bothra module on maxima and minima, and this example is starting from example number 67. ठीक है, remaining example number after theory we will discuss. ठीक है, in today class we are going to discuss example on maxima and minima. This example are starting from in Bothra module from example number 67. तो example number 67 हमारे सामने क्या है फ्रेंड? Let fx equal to mod x given है आपको, है ना? fx equal to क्या given है यहाँ पर? mod x. ठीक है, ये कब गिवन है? जब आपका x क्या है, जब mod x आपका है लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 0. अच्छा, इसका मतलब क्या है? x का बिलोंग कर रहा है, x mod x जो ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ये तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के लिए वैलिड है, और mod x लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स x माइनस 2 से 2 के लिए वैलिड है. दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? मीन्स ये इससे आप क्या लिख सकते हो? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 2 एक्सेप्ट 0. आई होप इससे आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि इस इनइक्वालिटी का मीन क्या है ना. तो ये कब है डेफिनेशन fx इक्वल टू mod x? जब आपका x बिलोंग्स टू है 4, x बिलोंग्स कर रहा है आपका -2 से 2 एक्सेप्ट 0. कैसे लिखा ये? देखो, इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए. mod x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और mod x सेम टाइम पे लेस देन इक्वल टू 2 भी होना चाहिए. mod x ग्रेटर देन 0 मींस x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0. ठीक है, mod x लेस देन इक्वल टू 2 मींस x बिलोंग्स टू -2 से 2 क्लोज इंटरवल. दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? -2 से 2 एक्सेप्ट 0. ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी. और ये एक डेफिनेशन और इसकी 1. ये कब है फ्रेंड? 4x इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो फ्रेंड, यहाँ पर दिया, आप देखो 0 पर है ना, तो 0 से लेस देन और 0 से ग्रेटर देन के लिए ये वाली डेफिनेशन और 0 पर डेफिनेशन नहीं है. तो ढंग से देखो तो कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन 0 पर. तो यहाँ पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते. आपको क्या करना है? एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ fx एट x इक्वल टू 0. एट x इक्वल टू 0 पर बिहेवियर एग्जामिन करना है fx का. ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं यूज कर सकते. तो बेसिक डेफिनेशन हम यूज करते हैं. सिंपल हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, तो mod x का ग्राफ -2 से 2 में एक्सेप्ट 0, 0 पर नहीं लेना आपको. ठीक है, तो mod x का ग्राफ कैसा होता है फ्रेंड? ये इस तरीके से mod x का ग्राफ होता है, लेकिन 0 पर डेफिनेशन 0 नहीं है, तो 0 को छोड़ के बाकी पूरा ग्राफ ले लेंगे. 0 पर क्या है? डेफिनेशन 1. ठीक है, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा. तो x इक्वल टू 0 पर क्या है? अब देखो बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? नेबरहुड में कैसी वैल्यू ले रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है. इससे जस्ट 0 से जस्ट छोटे के लिए जो वैल्यू है उससे 0 की वैल्यू ज्यादा है, मींस f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन f ऑफ 0 माइनस h. ठीक है, सिमिलरली f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन f ऑफ 0 प्लस h. मींस अपने नेबरहुड में 0 पर क्या ले रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है. तो दिस इंप्लाइज एट x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ठीक है, कौन सा पॉइंट हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा. कौन सा टेस्ट यूज किया हमने? बेसिक डेफिनेशन वाला टेस्ट यूज किया. ठीक है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज नहीं किया, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है. यदि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे. सिंपल बेसिक डेफिनेशन का यूज करके भी हम बता सकते हैं फंक्शन कैसा है हमारा, कहाँ किस पॉइंट पर मैक्सिमा ले रहा है, किस पॉइंट पर मिनिमा ले रहा है. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. एग्जाम्पल 68. एग्जाम्पल 68 कह रहा है फ्रेंड यहाँ पर कि fx है -x³ प्लस b³ माइनस b² प्लस b माइनस 1 अपॉन b² प्लस 3b प्लस 2 0 से 1 के लिए, और 2x माइनस 3 है आपका जब x क्या है? 1 से 3 के अंदर है ना. तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ b सच दैट fx हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 1. ठीक है, आपको क्या गिवन है कि जो fx है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहा है एट x इक्वल टू 1 पर, है ना. एट x इक्वल टू 1 पर क्या कर रहा है? वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहा है अपनी. अच्छा, देखो सिंपल ये -x³ होता है ना. थोड़ी देर के लिए हम इसको सिंपल -x³ ले लेते हैं और इस चीज को a अज्यूम कर लेता हूँ, है ना. इस चीज को a अज्यूम कर लेता हूँ. लेट्स अज्यूम दिस थिंग इक्वल टू a. तो फॉर a इक्वल टू 0 होता है. सपोज करो a 0 होता, तो ये क्या होता है? fx क्या होता है आपका? -x³ 0x1. ठीक है, 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 3 इक्वल टू 3. ठीक है, तो इसकी फोटो कैसे बनती है? अच्छा, x³ ग्राफ कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है. और -x³ कैसे बनता है ग्राफ? इस तरीके से बनता है. ठीक है, 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना. सिमिलरली ये लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा? ये इस तरीके से लाइन बनेगी 2x माइनस 3 की, है ना. और ये 1 पर कितना है? -1. और ये 1 पर कितना है? -1. तो दोनों सेम पॉइंट आ रहे हैं, 1 पर -1 आ रहे हैं. ठीक है, मतलब यदि इतने ग्राफ की बात करूँ मैं, है ना, इतने ग्राफ की बात करूँ मैं, इसको इतने ग्राफ की बात करूँ मैं, इतने है ना. ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच की बात करूँ मैं, तो फ्रेंड यहाँ पर ध्यान से देखने की बात है कि यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो कहाँ पर मिल रही है? स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पर? एट x इक्वल टू 1 पर, है ना. ये एट x इक्वल टू 1 पर है, मतलब a इक्वल टू 0 के लिए ये चीज सेटिस्फाई हो रही है. अब सपोज करो a आपका ग्रेटर देन 0 हुआ, है ना. ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा a यूनिट से. तो ग्राफ में कुछ मिलेगा इस तरीके से मिलेगा आपको. ठीक है, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. तो अभी भी स्मॉलेस्ट 1 पर ही है, बट सपोज करो a यदि नेगेटिव हुआ, a नेगेटिव हो तो ग्राफ नीचे की ओर शिफ्ट होगा. ग्राफ नीचे की ओर यदि शिफ्ट होता है तो इस केस में मिनिमम 1 पे नहीं मिलेगा. मिनिमम जो मिनिमम वैल्यू होगी
वो स्मॉलेस्ट वैल्यू एफ एक्स हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 है ना, हो सकता है कि वो यहाँ 1 से पहले ही मिनिमम आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर मिनिमम आ जाएगी तो 1 पर ही डिफाइन नहीं होगा, है ना। 1 पर तो यहाँ पर -1 है, तो ये आपका 1 से पहले ही मिल गया मिनिमम, है ना, 1 पर नहीं है स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपका ए नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। ए नेगेटिव भी नहीं हो सकता कि जब ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे की ओर शिफ्ट होगा, ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, और नीचे की ओर शिफ्ट होगा तो आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पर नहीं मिलेगा। केवल दो केस में ही मिलेगा आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पर, या तो आपका ए 0 हो या ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। इन दो केस के अंदर ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपकी ए के ऊपर क्या कंडीशन आ गई, ए के ऊपर कंडीशन लगा दी आपने, ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। तो ए क्या है यहाँ पर आपका बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल यहाँ पर वेवी कर्व अप्लाई करना है। यहाँ पर फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बी स्क्वायर, अच्छा यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से अंदर क्या बचेगा फ्रेंड, बी माइनस 1 अपॉन सिमिलरली नीचे फैक्टर 2b और b, तो एक बार आ जाएगा b कॉमन लोगे तो b प्लस 2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा b प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर वीवी कर्व बना के सॉल्व कर लो, ये तो कभी 0 होगा नहीं। इस क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे यहाँ पर -2 -1 एंड 1, ठीक है। ऊपर से कर्व चलना स्टार्ट होगा, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट से बड़े पॉइंट के लिए चेक कर लो, सारे के सारे ऑड पावर है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन कहाँ पर है, ये इक्वल भी है, लेकिन ये जो -2 -1 है इनको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, तो -2 से -1 यूनियन, अच्छा अभी जो नेक्स्ट है उसमें क्या है 1 आ रहा है, और 1 को इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि न्यूमरेटर क्रिटिकल पॉइंट है, डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट है, डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना, न्यूमरेटर क्रिटिकल पॉइंट को इक्वल कर सकते हो कि इस केस में 1 पर 0 होगा, लेकिन यदि -2 -1 को इंक्लूड कर लिया तो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बी। यहाँ इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा, ताकि स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पर मिलेगी आपको, 1 पर मिलेगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज थी, 3 में 2 पॉसिबिलिटीज में स्मॉलेस्ट 1 पर मिल रहा है, लेकिन यदि आपका नेगेटिव हो गया तो इस केस में स्मॉलेस्ट 1 पर नहीं मिलेगा, 1 के जस्ट पहले मिलेगा, ठीक है। इस केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 पर तो फंक्शन की डेफिनेशन 1 है, लेकिन ये मिनिमम नहीं ले रहा है, इसके जस्ट पहले ले रहा है, वो हमको नहीं पता किस पर ले रहा है, तो यहाँ पर ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन लगेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। अब देखो स्टेशनरी पॉइंट पूछ रहा है यहाँ पर, और हमने थ्योरी क्लास में ऑलरेडी देख लिया है स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है ना, ये कौन से पॉइंट होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन 0 हो और फंक्शन एंड है ना, एंड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, एंड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, या जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो उनको भी क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, या जहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 हो। तो जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज सबसेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, मींस ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट बट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर नॉट स्टेशनरी पॉइंट। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको स्टेशनरी पॉइंट पूछा तो क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर देना है, आपको पॉइंट मिल जाएंगे, दे ऑल आर स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करता हूँ मैं यहाँ पर अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, has extreme values at x equal to -1 and at x equal to 3। extreme value means maximum minima ले रहा है, ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा ले रहा है, x equal to -1 पर x equal to 3 पर फाइंड abc निकालना है। अब यदि इस पॉइंट पर एक्सट्रीम वैल्यू ले रहा है तो यदि f डैश x जो होगा इस पॉइंट पर 0 होगा, तो f डैश x क्या होगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, ये आ जाएगा f डैश x आ जाएगा। अब f डैश ऑफ -1 पर भी 0 होगा क्योंकि इस पर भी एक्सट्रीम ले रहा है, और f डैश 3 पर भी 0 होगा क्योंकि इस पर भी एक्सट्रीम वैल्यू ले रहा है। एक्सट्रीम वैल्यू वो होती है जहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज होगा ऑलवेज वो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ही लेगा, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - 2a प्लस b इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से इक्वेशन बनेगी 3 3 9 27 प्लस 3 2 6a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा सी डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इन दोनों के एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पर होने में, तो सी क्या हो जाएगा, सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पॉसिबल है, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आई होप ये इक्वेशंस आपको क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स निकालने, तो इसका बहुत इजी मेथड है, अपन ने एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन ऐसे किए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप बना लोगे। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट, फिर डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट लगा के आप ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ मैं। ऐसे कई क्वेश्चन किए अपन ने एनसीईआरटी में।
फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा ऑफ fx इक्वल टू दिस, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। अगेन फ्रेंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमा के पॉइंट निकालने हैं। तो f' निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे आपसे, आपके पास x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। अब पता लगाना है कि यार कौन सा, या तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लो या सिंगल डेरिवेटिव लगा लो। f'' क्या हो जाएगा यहाँ से, f'' हो जाएगा आपके पास 6x, है ना। तो जो $2 है, $2 पर वैल्यू कैसी आ रही है 12 पॉजिटिव, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया ये, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर f'' -2 किसके इक्वल होगा, ये होगा -12 विच इज लेस देन 0, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है यहाँ पर, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से बनना स्टार्ट होगा, 0 पर 0 हो रहा है, और जो -2 है, -2 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। तो ये -2 पर मैक्सिमा ले रहा होगा, फिर 0 पर वापस 0, ठीक है। सिमिलरली +2 पर मिनिमा ले रहा है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। आई होप ये ग्राफ आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है फ्रेंड, ये पॉइंट है -2 का और ये पॉइंट है +2 का, ठीक है। 0 पर अगेन 0 हो रहा है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ भी आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, शो दैट fx इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 डज नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, हेंस ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि इसका कोई भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और ड्रॉ भी करना है इसका ग्राफ, ठीक है। तो फ्रेंड इसको शो करने के लिए हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। यदि मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट होगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट पर ही होगा, तो f' क्या आएगा यहाँ पर 3x² माइनस 12x प्लस 12, ठीक है। ध्यान से देखो तो यहाँ से 3 कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा आपके पास, x² माइनस 4x प्लस 4, x² माइनस 4x प्लस 4 बचेगा, और ये क्या अपने आप में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो f' क्या आ गया यहाँ पर आपके पास 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो आप ध्यान से देखो तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, और x इक्वल टू 2 पर 0 और अदरवाइज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये जो fx है ये कैसा फंक्शन है, fx कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू 2, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास x इक्वल टू 2 आ रहा है। अच्छा 2 के जस्ट पहले भी ये पॉजिटिव है ना, 2 के जस्ट पहले भी f' पॉजिटिव और 2 के जस्ट आगे भी f' पॉजिटिव है, तो 2 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ पर कोई मैक्सिमा नहीं है, कोई मिनिमा नहीं, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट और वो क्रिटिकल पॉइंट भी कैसा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो यहाँ पर नो मैक्सिमा और नो ही मिनिमा है, ठीक है। नो लोकल मैक्सिमा एंड नो मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। कोई फंक्शन कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं ले रहा है, यहाँ पर कोई भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा नहीं है। अब क्या करना है, इसे ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो अब देखो ध्यान से देखो तो आप इसको f' 2 पर 0 है, और फंक्शन भी क्या है, फंक्शन का भी एक रूट 2 है, f(2) भी निकालोगे तो वो भी 0 आ रहा है। और फंक्शन कैसे ऑलवेज एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, क्योंकि f' ग्रेटर देन 0 है, 4 ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक ही रूट है 2, तो कैसा ग्राफ बनेगा, 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी -8, ठीक है। तो और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ चलता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, है ना। ये कौन सा पॉइंट है इसका, x इक्वल टू 2 है, और 2 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, ठीक है। एक रूट है इसका। आई होप ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ होगा। हमेशा जो क्यूबिक फंक्शंस होते हैं ना, इसमें एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो होता ही है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पर f' का साइन चेंज नहीं हो, मतलब इससे पहले ही पॉजिटिव इसके आगे भी पॉजिटिव, या इसके पहले भी नेगेटिव और इसके आगे भी नेगेटिव, या हम ये भी बोलते हैं कि डबल डेरिवेटिव 0 होता है, बट डबल डेरिवेटिव 0 इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि हमेशा डबल डेरिवेटिव 0 हो तो हम उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। बट यदि f' का साइन कांस्टेंट है, इससे पहले भी पॉजिटिव इसके आगे पॉजिटिव, या इसके पहले भी नेगेटिव इसके आगे भी नेगेटिव, तो शॉर्टली वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। देखो फ्रेंड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में एक चीज और आपको पहचाननी पड़ेगी कि केवल कर्व देख के बता सकते हो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हमेशा कॉन्केविटी चेंज होती है। कॉन्केविटी देखो इसकी कैसी है, डाउनवर्ड, ये जो ग्राफ है कॉन्केविटी कैसी है इसकी, डाउनवर्ड है ना, ये डाउनवर्ड है। इसकी कॉन्केविटी कैसी है, अपवर्ड है। तो हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कॉन्केविटी चेंज होती है, और कॉन्केविटी अपवर्ड मतलब इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कॉन्केविटी अपवर्ड का मतलब है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, कॉन्केविटी डाउनवर्ड का मतलब है कि जो डबल डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव निकाल के देखो, इसका डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, एक बार 6x माइनस 2 आएगा। तो 2 से बड़े के लिए ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा डबल डेरिवेटिव, और 2 से छोटे के लिए नेगेटिव होगा। तो कॉन्केविटी चेंज होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होती है, कॉन्केविटी चेंज होती है, डाउनवर्ड से अपवर्ड या अपवर्ड से डाउनवर्ड जाता है, कहाँ पर, हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर। तो फ्रेंड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा, लेकिन जो सिंगल डेरिवेटिव होता है ये पॉजिटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव रहता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ स्केचिंग करते हुए तो बहुत काम आता है ये, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि कॉन्केविटी कैसे चेंज होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की ज्योमेट्रिकली कैसे बताते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड आपको लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3a माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1 इफ एफ एक्स हैज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब यहाँ पर आपको कह दिया है कि एफ एक्स का एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मींस एफ डैश एक्स एक बार तो जीरो हो ही रहा है और वो पॉजिटिव पॉइंट पर जीरो हो रहा है, देन फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देखो ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपके पास क्यूबिक है। ठीक है, फंक्शन आपके पास क्यूबिक है, यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3a माइनस 7 इंटू 2x प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आया, इसके दो रूट होने हैं। ठीक है, 3 कॉमन ले सकते हैं उसमें से, x स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7 2, यहाँ पर x होगा है ना, यहाँ पर x होगा ये। ठीक है, a नहीं होगा, x होगा ये, x प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9। अब इसके जो दो रूट होने हैं इसमें से एक रूट आपको दिया है कि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉइंट वो कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मींस उसके ऊपर जो एफ डैश एक्स का साइन होगा, यदि मैं एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाऊं, अब ये क्वाड्रेटिक है तो अपवर्ड बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, एक पैराबोला बन रहा होगा अपवर्ड की ओर। अब इसका जो एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना है, ठीक है, और वो पॉजिटिव पॉइंट होना है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा शॉर्टली यही वाला होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कर्व है एफ डैश का साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, ये नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इसको ही होना पड़ेगा शॉर्टली। अब ये भी है कि पॉजिटिव है तो लेट्स सी में अल्फा है तो ये जीरो के आगे आगे बनेगा है ना, ये जीरो के आगे ही होगा। ठीक है, जीरो के आगे ही होगा। कभी भी ये जो बीटा पॉइंट है ना ये पीछे नहीं आ पाएगा, क्योंकि पीछे आ गया तो फिर अल्फा आगे आ गया तो वो कभी मैक्सिमा नहीं बन पाएगा ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं बन पाएगा। ठीक है, अच्छा आप जैसे सोचो कि ऐसी कंडीशन भी हो सकती है क्या सर, जैसे ये वाली कंडीशन भी हो सकती है क्या कि ये जीरो इधर आ जाए, ठीक है, अल्फा एक पॉजिटिव है, लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं रह जाएगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है एफ का साइन। तो शॉर्टली यदि एक पॉजिटिव रूट अल्फा आया था तो उसके आगे वाला रूट भी क्या होगा, इसका पॉजिटिव ही होगा, मींस इसके जो दो रूट होने वाले हैं वो कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। अब इसके दोनों रूट पॉजिटिव होने पड़ेंगे यदि इसका जो एक जो मैक्सिमा है वो कहाँ पर ले रहा है, जो मैक्सिमा का पॉइंट है वो पॉजिटिव है, तो इसके दोनों रूट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव करने हैं, पहली बात तो दो रूट करने, एक रूट से काम चलेगा नहीं, तो सबसे पहले कंडीशन क्या आ जाएगी, डी ग्रेटर देन जीरो लग जाएगा, डी ग्रेटर देन जीरो लग जाएगा, और ये कंडीशन लग जाएगी दो रूट है दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव होगा, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा। लास्ट थिंग क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, सम और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों रूट कैसे हैं, पॉजिटिव है। अच्छा, डी ग्रेटर देन जीरो से क्या निकल के आएगा आपके पास, बी स्क्वायर ए माइनस 7 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 4 भी आएगा, माइनस 4ac इंटू 3a स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन जीरो। इसको सॉल्व कर लेना यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपके पास, माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस 2a माइनस 7। ठीक है, यहाँ से a कितना है आपके पास 1 है, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, लास्ट वाली कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या आपके पास 3a स्क्वायर माइनस 9 है, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, वो एक ही क्या होगी, रेंज होगी, है ना। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या थी कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके कारण इसका जो दूसरा रूट होगा इस क्वाड्रेटिक का वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब दोनों रूट पॉजिटिव होने की कंडीशंस क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो, दो रूट होनी चाहिए पहले तो, सम पॉजिटिव और प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो शॉर्टली आप कह सकते हो कि दोनों रूट कैसे है, पॉजिटिव है। देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों रूट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों रूट नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट सम यदि पॉजिटिव कर दिया तो दोनों अपने आप में सफिशिएंट कंडीशन है कि दोनों रूट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इन कंडीशंस का यूज करके आप एक ही रेंज फाइंड आउट कर सकते हो, तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, एक ही रेंज होगा। आई होप आगे आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड आपको फाइंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स cos x है ना, फंक्शन क्या है आपका, मैक्सिमम ऑफ sin x cos x का फंक्शन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो फ्रेंड पहले आपको फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करना होगा। फंक्शन है आपका sin x और cos x के अंदर से मैक्सिमम लेना है आपको, तो sin x cos x से ग्राफ बना लो पहले आप एक बार, उन दोनों से जो मैक्सिमम होगा वो लेना है आपको। तो cos x और sin x का ग्राफ कैसे बनेगा, sin x का ग्राफ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, 0 से 2 पाई के अंदर बातें करनी है, दोनों पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फिर cos x का ग्राफ ये पाई पर -1 अगेन 0 और अगेन ये +1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम लेना है, तो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा फ्रेंड, आप ध्यान से देखो तो आपको कौन सा पोर्शन लेना है, इतना ये वाला मैक्सिमम वाला पोर्शन आ जाएगा cos x, फिर आगे sin x वाला पोर्शन आ जाएगा, sin x का ग्राफ आ जाएगा, फिर आगे अगेन मैक्सिमम में ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो ये क्या है, ग्राफ है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, ग्राफ है यहाँ पर इसका जो आपका बनेगा ग्राफ एफ एक्स का। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको यहीं से दिख जाएगा क्रिटिकल पॉइंट कितने होने वाले हैं ना, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लो। देखो एक तो यार क्योंकि शार्प टर्न आ रहा है, एक यहाँ पर क्योंकि एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जा रहा है। यहाँ पर देखो एक शार्प टर्न आ गया और एक यहाँ पर एक शार्प टर्न आ रहा है, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट होने वाले हैं। ये तो ग्राफ से दिख गया आपको। अब आप थ्योरेटिकली कैसे दिखा सकते हो कि एफ डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पर आपका, अच्छा पहले एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा यहाँ पर आपका सबसे पहले 0 से पाई बाई 4 की बात कर लो, एक्स जब 0 से पाई बाई 4 के अंदर है
तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, cos x बड़ा है तो मैक्सिमम के कारण cos x आ जाएगा। फिर पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तक कौन आ रहा है, sin x आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपके पास sin x आ जाएगा। अच्छा फिर 5 पाई बाई 4 से 2 पाई के अंदर फिर अगेन वापस कौन आ जा रहा है, कौन ऊपर हो जा रहा है फ्रेंड, यहाँ पर cos x ऊपर हो जा रहा है, ठीक है, तो cos x आ जाएगा। तो f डैश x क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, ध्यान से देखो, तो f डैश x क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, f डैश x हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, f डैश x इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है, अगेन cos sin x और cos x और फिर cos x का माइनस sin x। अब देखो पाई बाई 0 से पाई बाई 4 में एक डिफरेंशिएशन तो कभी 0 होने वाला नहीं है ना, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में ये एक जगह 0 होने वाला है, तो क्रिटिकल पॉइंट एक आ गया पाई बाई 2, क्यों, क्योंकि f डैश x एक जगह 0 हो रहा है। फिर अगेन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई में कभी 0 नहीं होगा, ये 2 पाई पर होता है लेकिन 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 के कारण तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब पाई बाई 4 पर चेक कर लो क्या यहाँ पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है फंक्शन, तो पाई बाई 4 से पहले के लिए एलएचडी कितना हो जाएगा, माइनस 1/√2, आरएचडी हो जाएगा 1/√2, तो पाई बाई 4 भी क्रिटिकल पॉइंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगेन 5 पाई बाई 4 की बात करो तो 5 पाई बाई 4 पर यहाँ पर sin x कैसा होगा, सॉरी यहाँ पर cos x को चेक करना पड़ेगा, 5 पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में ये कैसा होगा, नेगेटिव, और अगेन यहाँ पर sin x भी नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 पाई बाई 4 भी आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, क्यों, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये तो किस लिए क्यों बने क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, ये क्रिटिकल पॉइंट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो है उसका f डैश x से वो 0 हो रहा है, ठीक है। आई होप ये वाला आप आगे लिख लेना, यहाँ पर है ना, ये क्या है, ये 0 से x पाई बाई 4 के लिए, एंड ये दोनों आप यहाँ से लिख लेना, ठीक है, ये और ये यहाँ पर पुट कर देना वैल्यूज। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है, ग्राफ से भी दिख रहा है डायरेक्ट हमें, और आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करके बता सकते हो टोटल कितने क्रिटिकल पॉइंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फॉर fx इक्वल टू mod x² माइनस 2x x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बताना है। तो पॉसिबल पॉइंट निकालने के लिए हमें वो पॉइंट निकालने क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पर ये f डैश x 0 हो रहा है, ताकि उन्हीं पॉइंट्स पर मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है हमें। तो फ्रेंड यहाँ पर fx क्या है, अपने यहाँ पे पहले fx को देखो, यदि आप तो fx क्या है आपके पास, यहाँ पर fx है x² माइनस 2x का मॉड है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप मॉड x माइनस 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये 0 कहाँ पर हो रहा है, 0 पर और 2 पर 0 हो रहा है, ठीक है, 0 पर और 2 पर 0 हो रहा है, 0 से छोटे के लिए ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब पूरा पॉजिटिव, 0 से 2 के बीच में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ओपन होगा, 2 से बड़े के लिए दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ओपन होगा। तो fx है क्या यहाँ पर आपके पास, fx क्या है आपके पास यहाँ पर x² माइनस 2x है, यदि x लेस देन 0, 0 से बड़े के लिए और 2 से छोटे के लिए बात करें तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, मतलब 2x माइनस x² हो जाएगा, और 2 से बड़े की बातें करें तो अगेन पॉजिटिव ओपन होगा। अच्छा यहाँ पर f डैश x क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप इसका, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2x माइनस 2 कॉमन ले सकते हो, x माइनस 1 x लेस देन 0 पर, ठीक है, 0 से बड़ा और 2 से छोटे के लिए कैसा होगा, ये 2 माइनस 2x, अगेन 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से बड़े के लिए क्या होगा, अगेन 2x माइनस 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट का क्या होंगे, यहाँ पर f डैश x 0 ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो। अब 0 पर देखो, 0 पर LHD कितना आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, 0 पर LHD आ रहा है आपका -1 और 0 पर RHD आ रहा है आपका प्लस 0 पर LHD आ रहा है आपका 0 माइनस 2 और 0 पर RHD आ रहा है +2, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्यों, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली 2 क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2, LHD माइनस 2 और RHD 2 पर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, तो 2 भी क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्यों, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन 0 कहाँ पर, f डैश x 0 कहाँ पर हो रहा है, 1 पर, और 1 कहाँ पर इंक्लूड है, हाँ 1, 0 से 2 के बीच में देखो 1 आ रहा है, और 1 पर f डैश x 0 है, तो 1 भी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा क्या हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है ना, इन तीनों पॉइंट्स में से मैक्सिमम मिनिमा वाले पॉसिबल पॉइंट निकल सकते हैं। तो हमें यही पॉइंट्स बताने थे कि पॉसिबल कौन से होंगे। अब आप चाहो कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा का है तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, f डैश x का साइन चेक करके 0 से जस्ट छोटे के लिए, जैसे 0 से जस्ट छोटे के लिए कैसा है ये नेगेटिव, और 0 से जस्ट बड़े के लिए कैसा है पॉजिटिव, तो 0 पॉइंट कैसा हो गया, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। सिमिलरली आप आगे भी 1 और 2 के लिए भी ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल पॉइंट्स है जो कि मैक्सिमम मिनिमा के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपको, सपोज fx इज अ रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ डिग्री 6 सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। 6 डिग्री का fx एक पॉलिनोमियल फंक्शंस है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि f इज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 एंड 2, है ना। पहली कंडीशन ये दे रहा है कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पर क्या है, मिनिमम वैल्यू ले रहा है ना, मतलब ये एक्सट्रीमा की पॉइंट है, यहाँ पर f डैश x क्या होगा, शॉर्टली 0 होगा। सिमिलरली f इज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1, इस पर मैक्सिमम है, और एक इसको सेटिस्फाई कर रहा है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ln fx अपॉन x 1 0 0 0 1 by x 1 0 1 by x, लिमिट लगाने के बाद है ना, 1 by x ln डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 के इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि fx क्या होगा। यहाँ पर आपको fx फाइंड आउट करना है ना, क्वेश्चन में क्या है, इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, आप लिख लेना फाइंड fx, है ना। करना क्या यहाँ पर आपको
फाइंड एफ एक्स करना है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड यहाँ पर जो रिलेशन दिया है इसको लेके चलते हैं पहले अपन, सबसे पहले है ना, इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे। आ रहा है आगे जाके ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये रो के लॉन्ग कॉलम के लॉन्ग, मैं रो 1 के लॉन्ग कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एफ एक्स 1/x² मीन्स एफ एक्स अपॉन x³ माइनस 0 आएगा, ठीक है। सिमिलरली -1 0 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा ये, और आगे 0 आएगा इक्वल टू 2। अच्छा, इस लिमिट को सोल्व करने के लिए एक काम करो, 1/x को ln के ऊपर ले लो, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, एफ एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन x³ प्लस 1 अपॉन 1 होल पावर 1/x इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। अब देखो फ्रेंड, ये जो चीज है 2 के इक्वल कब आएगी, लिमिट की जो वैल्यू इस पूरी की वैल्यू 2 के इक्वल कब आएगी, जब ये वाली चीज क्या हो, e² हो। क्यों e² होगी, ये दिए वैल्यू लिमिट अप्लाई करने के बाद ये e² के इक्वल आ गई, तो ln e² 2 होता है। कैसे, ln e² 2 आगे जम करेगा, e बेस e 1 होगा, है ना, ln e बेस e 1 होगा। तो ये चीज जो है e² के इक्वल होता है लिमिट अप्लाई करने के बाद, तब जाके ये पूरी वैल्यू 2 के इक्वल आ पाएगी। मतलब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये चीज कब सेटिस्फाई हो पाएगी, जब लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स अपॉन x³ होल पावर 1/x इक्वल टू किसके हो, e² के इक्वल हो, तब ये 2 आ पाएगा आंसर आपका, ठीक है। अब देखो ये चीज फ्रेंड, इसको सोल्व करना है यहाँ पर आपको। अब ये e² के इक्वल होना चाहिए, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, 1 प्लस ये होल पावर इन्फिनिटी है, तो ये 1 प्लस इन्फिनिटी फॉर्म बनना चाहिए। तो 1 प्लस इन्फिनिटी फॉर्म बनने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। इसको 0 कब हो पाएगा फ्रेंड, ये एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पर ये 0 होने के लिए x पावर 6 आएगा, x पावर 5 आएगा, x पावर 4 आएगा, x³ x² x और कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, तभी ये जो एफ एक्स है वो 0 आ पाएगा, एफ एक्स अपॉन x³ तभी। क्योंकि देखो यदि इसको 0 करना है तो सपोज करो यदि ये a x पावर 6 है प्लस b x पावर 5 c x पावर 4 d x³ प्लस e x² प्लस एफ एक्स प्लस जी कुछ है ना, ये 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यदि ये चीज 0 नहीं हुई, ये चीज 0 नहीं हुई तो ये कभी 0 नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये चीज x³ से कैंसिल आउट होगी, कुछ नॉन जीरो टर्म दे देगा आपको। लेकिन यदि ये चीज 0 हो गई पूरी, तो ऑब्वियसली हमेशा x³ का डिवाइड जाने के बाद ये क्या बचेगा, इसमें x³ बचेगा 0 कर देगा, इसको x² बचेगा 0 कर देगा, इसमें x बचेगा 0 कर देगा, ठीक है। तो ये जो एफ एक्स है शॉर्टली यहाँ से हो गया कि जो आपका d इक्वल टू e इक्वल टू एफ इक्वल टू जी इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर इसका आंसर e² आने के लिए, फाइनाइट आंसर आने के लिए, है ना। यहाँ से एक कंडीशन निकल के आ गई, मतलब ये 0 होते ही ये चीज क्या आ गया, एफ एक्स आ गया a x पावर 6 b x पावर 5 c x पावर 4, और लिमिट अप्लाई करने के बाद 0, तो 1 प्लस 0 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। 1 पावर इन्फिनिटी का सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, मैंने कई बार इसका यूज किया है, x टेंडिंग टू a एफ एक्स पावर जी एक्स। यदि ये 1 पावर इन्फिनिटी, इसका फॉर्मूला हमने कई बार यूज किया है, क्या होता है ये e पावर लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स आगे जम कर जाता है, एफ एक्स -1 आंसर होता है, ठीक है। ये आंसर होता है पूरे का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, इसको क्या लिख सकते हो, e पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 जी एक्स के यहाँ पर आपके पास 1/x एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स अपॉन x³, ये फंक्शन है यहाँ पर -1 इक्वल टू e² के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ से e पावर दिस तो पावर कंपेरिजन कर सकते हो। यहाँ से क्या जाएगा आपके पास, ये 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स अपॉन x पावर 4 इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा। अब एफ एक्स इसके इक्वल ले सकते हो यहाँ पर आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एफ एक्स इसके इक्वल ले सकते हो, इतना ले सकते हो। ये एफ एक्स क्या होगा, शॉर्टली a x पावर 6 b x पावर 5 c x पावर 4, शॉर्टली यहाँ पर x³ x² x कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 0 होना पड़ेगा ताकि लिमिट डिफाइन हो पाए, अपॉन x पावर 4 इक्वल टू 2। अभी इस लिमिट को सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे, देखो x पावर 4 को सभी के नीचे लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 2। लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ गई। अब c की वैल्यू 2 आ गई आपके, तो आपके पास एफ एक्स क्या बन गया फ्रेंड, यहाँ पर एफ एक्स बन गया यहाँ पर आपके पास ax पावर 6 प्लस bx पावर 5 प्लस c की वैल्यू 2x पावर 4। अभी भी आपको a और b चाहिए, तो a और b को निकालने के लिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है फ्रेंड यहाँ पर कि x इक्वल टू 0 पर x मिनिमम है, x इक्वल टू 2 पर मिनिमम है, x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम है। तो यहाँ पर आप f डैश x निकालो, और सभी पॉइंट पर f डैश x क्या होगा, 0 होगा आपका। तो f डैश x क्या आएगा आपका, आपके पास 6 a x पावर 5 प्लस b 5 x पावर 4 प्लस 8 x³ आएगा, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पर f डैश 2 भी 0 होगा,
एफ डैश 2 भी 0 होगा और एफ डैश 1 भी 0 होगा। क्यों 0 होंगे? क्योंकि ये एक्सट्रीमा पॉइंट है ना, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, तो शॉर्टली यहाँ पर इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। इन दो इक्वेशन से आपको ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपके पास एफ एक्स आ जाएगा, या ए और बी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, आपके पास एफ एक्स आ जाएगा, और ये आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x x लेस देन 0 3 sin x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर आपको एग्जामिन करना है बिहेवियर। फ्रेंड यहाँ पर पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं ना, 0 पर कंटिन्यूस फंक्शन है, डायरेक्ट आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एफ डैश एक्स कैसा है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 और ये आ जाएगा 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x लेस देन 0 पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। ध्यान से देखो तो 0 से छोटे के लिए एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है? नेगेटिव, और 0 से बड़े के लिए एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर आपको बिहेवियर जानना था, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा x इक्वल टू 0 इसका। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b आर ऑल द एक्सट्रीम ऑफ द फंक्शंस इज पॉजिटिव। एक्सट्रीम से मीन होता है फ्रेंड मेरा, यहाँ पर एक्सट्रीम से मीन होता है मेरा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उसको वन वर्ड में एक्सट्रीम कहते हैं। तो इसकी फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, वो पॉजिटिव है ना। तो आपको वो चीज बताना है, ए की वो ए और बी की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इसकी जो एक्सट्रीम मींस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव है, एंड द मिनिमम इज एट द पॉइंट। और यहाँ पर ये भी दिया है कि x इक्वल टू 1/3 पर मिनिमम वैल्यू ले रहा है, मतलब ये पॉजिटिव भी लेगा, इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी होगी। अच्छा, पहली बात तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है मिनिमा का पॉइंट है, मतलब यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होगा इस पॉइंट पर। एफ डैश एक्स क्या होगा फ्रेंड? यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 आगे जंप करेगा तो 0.5 इंटू 2 1 ax आ जाएगा माइनस 2। एफ डैश एक्स ये आ गया। अब एफ डैश एक्स 1/3 पर कैसा होगा? 0, क्योंकि ये इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसको सॉल्व कर लेना, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आप। यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? इसको सॉल्व करोगे तो 3a स्क्वायर इंटू 1/9 माइनस x/3 माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना। यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है, a स्क्वायर बाई 3 a स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, x की जगह तो यहाँ पुट कर दिया, a आना चाहिए यहाँ पर है ना, a आना चाहिए, सॉरी है ना, a आएगा, a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इक्वल टू 0। x की जगह तो यहाँ पर आपने 1/3 पुट कर दिया। अब यहाँ से a की दो वैल्यूज निकल के आएगी, a स्क्वायर, यहाँ से मिड टर्म स्प्लिट करोगे तो यहाँ से आपके पास फैक्टर आ जाएगा a माइनस 3, ठीक है, a माइनस 3 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो a प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू 3 और माइनस 2, दो वैल्यू आ रही है कि है ना। अब इन दो वैल्यूज के लिए जो फंक्शन एफ डैश एक्स है वो आप बता सकते हो क्या होगा, और एफ एक्स बता सकते हो क्या होगा। एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका फॉर, एक बार a इक्वल टू 3 ले लेना, a इक्वल टू 3 ले लेना, और 1/3 पर जो वैल्यू आएगी मिनिमम वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए है ना। a इक्वल टू 3 लेके f 1/3 क्या कैसे कर देना? ग्रेटर देन 0 कर देना। तो यहाँ से b की कुछ वैल्यूज आएगी है ना, वो रेंज आ जाएगी। सिमिलरली फॉर a इक्वल टू -2 ले लेना, अगेन यहाँ पर इसके लिए भी f 1/3 को भी कैसा कर देना? पॉजिटिव कर देना, कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से भी b की कुछ रेंज आ जाएगी, यहाँ से b की कुछ रेंज आ जाएगी। तो दो पॉसिबिलिटीज है, a इक्वल टू 3 के लिए और b की कुछ रेंज आएगी, a इक्वल टू -2 के लिए b की कुछ रेंज आएगी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आगे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपको कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस इज लेस देन 4 एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज ग्रेटर देन -2 है ना। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्यूबिक फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ पर आपके पास? एफ डैश एक्स होगा 3x स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक होगा -6ax प्लस 3a स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब देखो यहाँ पर इसके दो क्रिटिकल पॉइंट दे रखे हैं, 4 और -2 के बीच में है ना। दोनों क्रिटिकल पॉइंट कैसे? 4 और -2 के बीच में है, मतलब इसके दो रूट्स है, ठीक है। एक आपको लोकल मिनिमम मिल रहा है, आपको लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। अब वो दोनों रूट कैसे हैं? जो लोकल मिनिमम मिल रहा है, लोकल मिनिमम इज लेस देन 4 है ना, लेस देन 4 भी मिल रहा है, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो -2 पर मिल रहा है, मतलब एफ डैश एक्स का ग्राफ कैसे जा रहा होगा? इस तरीके से जा रहा होगा कुछ है ना, इस तरीके से जा रहा होगा कुछ, इस तरीके से जा रहा होगा है ना। ये जो -2 के आगे और -2 से आगे मिल रहा है लोकल मैक्सिमा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश का साइन पॉजिटिव में नेगेटिव से जा रहा है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है एफ डैश एक्स का साइन। तो ये -2 से बड़े है, जो लोकल मैक्सिमा इज ग्रेटर देन -2 पर मिल रहा है, और जो लोकल मिनिमा का पॉइंट है वो 4 से लेस देन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है ना, ये इसका फर्स्ट, जिसके दो मेथड है ना, दो मेथड से कराऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ जो कि जनरल है, हमेशा एप्लीकेबल होगा। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जब पढ़ा था, हमने एक थ्योरी देखी थी कि दो रूट्स किसी फिक्स नंबर के बीच में है, जैसे कंडीशंस क्या होती है, दो रूट्स किसी फिक्स नंबर
K1 और K2 के बीच में है। जैसे कंडीशंस क्या होती है फ्रेंड, इसमें 4 कंडीशंस होती है। एक तो इसका d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि 2 रूट मिलने चाहिए पहली बात तो। सेकंड कंडीशन होती है कि f ऑफ एल्फा कैसा होना चाहिए यहाँ पर, जो f ऑफ एल्फा है ना, ये जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे हो है ना, f ऑफ एल्फा नहीं है बोलेंगे हम यहाँ पर, इसको f ऑफ एल्फा नहीं बोलेंगे, ठीक है, f ऑफ एल्फा नहीं बोलेंगे, f ऑफ -2 मीन्स मैं K1 की बात कर रहा हूँ, f ऑफ K1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड इसके अंदर होगा f ऑफ K2 भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और फोर्थ जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, -b/2a जो होगा वो किसके बीच में होगा, इन दोनों नंबर के बीच में होगा, K1 और K2 नंबर के बीच में होगा। तो ये 4 कंडीशन हमने पढ़ा था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। पोजीशन ऑफ रूट्स जब हम देख रहे थे तो वहां पर हमने ये चीजें डिस्कस करी थी, ठीक है। आई होप आप इस चीजों को अप्लाई कर लोगे यहाँ पर। तो d ग्रेटर देन 0 से एक इनइक्वालिटी बनेगी, सेकंड यहाँ से बनेगी, थर्ड यहाँ से बनेगी और फोर्थ यहाँ से बनेगी। तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज क्या बन जाएगी फ्रेंड, d ग्रेटर देन 0 से बन जाएगी। एक तो d ग्रेटर देन 0, f' ग्रेटर देन 0 है ना, तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 कर लेना। सिमिलरली एक बनेगी आपकी f K1 है यहाँ पर f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0। थर्ड बनेगी यहाँ पर आपकी f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0। फोर्थ बनेगी -b/2a ग्रेटर देन -2 से लेस देन 4 है ना। ये पोजीशन ऑफ रूट्स में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका सेकंड मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है, देखो ये मेथड तभी लग पाएगा जब फैक्टराइज हो पाए, है ना। ये जनरल मेथड ही ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, आपको दोनों आनी चाहिए मेथड। तो ये वाला मेथड कब लगेगा, सेकंड मेथड, जब इसके फैक्टर कर पा रहे हो आप। यहाँ पर फैक्टर हो पा रहे, ध्यान से देखो, यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे। f' है क्या यहाँ पर, f' ध्यान से देखो तो ये 3 कॉमन ले सकते हो आप, x² - 2ax प्लस a² - 1 है ना। तो ये प्रोडक्ट आना चाहिए a² - 1 इंटू x², तो इसके -x² - x है ना। इस 2a को ऐसे ब्रेक करना है कि, तो इसको 2a को कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, a+1 और a-1 में ब्रेक कर सकते हो, है ना। इसको ब्रेक कर सकते हो आप a+1 एंड a-1। तो इसका जो सम है वो 2a आ रहा है और प्रोडक्ट a² - 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, प्लस a² - 1। तो इसके फैक्टर हो गए यहाँ से 3, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x - a+1। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, a+1 कॉमन ले लो आप, यहाँ पर a-1 कॉमन ले लो। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ले लो, माइनस भी साथ में कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x - a+1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 रूट्स क्या मिल रहे हैं फ्रेंड आपको, एक रूट आ रहा है a+1, तो ये वाला रूट भी कहाँ होना चाहिए, -2 से 4 के बीच में होना चाहिए। और दूसरा वाला रूट आ रहा है यहाँ पर आपके पास a+1 है ना, यहाँ से a-1 रूट आ रहा है और एक a+1, ये भी कैसा होना चाहिए आपका, -2 से 4 के बीच में होना चाहिए। यहाँ से क्या कहानी मिल रही है, a होना चाहिए -3 से -1 रिमूव करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पर आपने क्या किया, अच्छा यहाँ पर a+1 है ना, तो यहाँ पर एक जगह a-1 आएगा ना, a-1 आएगा एक रूट, a+1 एक रूट ले लिया तो एक तो x = a+1 हो जाएगा, x = a-1 होगा, ये भी -2 से 4 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ से +1 करना पड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये -1 से 5 के बीच में होगा। अब दोनों का एक कॉमन पार्ट क्या होगा, ये एक है -3 से 3 के बीच में, ये -3 से 3 के बीच में, और ये है -1 से 5 के बीच में। तो कॉमन पार्ट क्या, -1 से 3, तो a का बिलोंग कर रहा है -1 से 3 आंसर हो जाएगा इसका। दोनों मेथड आपको आनी चाहिए, किसी भी स्टेप में कहीं डाउट है तो आपको वो क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, है ना। क्रिटिकल पॉइंट निकालने खुद से करना है, क्रिटिकल पॉइंट f' = 0 करना है, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे इस रेंज में, है ना। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स आर ऑलवेज इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल, है ना। मतलब सपोज करो यहाँ पर -1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं और -1 से 2 के अंदर में पूछ रहे, तो क्या बोलोगे आप, नो क्रिटिकल पॉइंट। कभी भी एंड पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट नहीं होते हैं ना, जो इंटरवल के अंदर वाले पॉइंट होते हैं वो उन्हीं को अपन क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स आर ऑलवेज इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एन इंटरवल। एक इंटरवल के जो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं ना। तो यहाँ पर यदि -1 से 2 के बीच में है, जैसे थर्ड केस की बात करो, क्रिटिकल पॉइंट -1 और 2 ही आ रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे कि इस केस में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, है ना। बाकी का जो क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करना है आपको पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, है ना। अब देखो ऐसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है, क्लोज इंटरवल में आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेट f(x) = x² + x - 1 से x 0, लैम्डा x = 0 log x + 1/2 बेस हाफ 0 से x 3/2, डिस्कस ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा फॉर लैम्डा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट सीखना है फ्रेंड, डिस्कस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज f(x) इज ग्लोबल मैक्सिमा, है ना। देखो कभी भी ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात करें, है ना, जैसे इस ग्राफ की बात करूं मैं, तो यहाँ पर क्या है, यदि ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है ना, ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड, तो ये ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा।
ये ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा और ये ग्लोबल ये ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा और ये ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, है ना। ये ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट है और ये ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट है। बट सपोज करो यहाँ पर यदि दोनों इंक्लूड नहीं होते, इस तरीके से ग्राफ होता, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, नहीं ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना। ग्लोबल मिनिमा जो है मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर, लेकिन इंक्लूड ही नहीं है, तो बता नहीं सकते हम किस पॉइंट पर मिनिमा ले रहा है एक्चुअली में। सिमिलरली यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमा भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो फ्रेंड कभी भी ग्राफ के अंदर जो पॉइंट मैक्सिमा का है और वो ग्राफ में इंक्लूडेड ही नहीं है, तो हम बोलेंगे वहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है। और सिमिलरली जो पॉइंट मिनिमा का है वो इंक्लूडेड नहीं है ग्राफ के अंदर, तो हम बोलेंगे वहाँ पर ग्लोबल मिनिमा नहीं है। क्या करना है यहाँ पर, डिस्कस ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आपको डिस्कस करना है। तो लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए बात कर लेते हैं पहले। लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पूरा इसका ग्राफ बनाए एक बारी काम, ग्राफ से बताना इजी रहेगा हमें यहाँ पर ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक है, एक्स प्लस 1, -1 से 0 में बनाना है, दोनों इसके रूट्स हैं, तो -1 से 0 में इस तरीके से रूट ग्राफ बनेगा इसका। अच्छा 0 पर वैल्यू क्या है 0, तो ये पॉइंट पर 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। -1 पर ये इंक्लूडेड है पॉइंट, ठीक है। आगे कैसे चल रहा है 0 से बड़े के लिए, लॉग हाफ। अब देखो लॉग हाफ का ग्राफ कैसे बनता है, सिंपल, लॉग एक्स बेस हाफ का ग्राफ बता रहा हूँ मैं, लॉग एक्स बेस हाफ का ग्राफ वो बनता है इस तरीके से, है ना। लेकिन अंदर 1/2 आपने ऐड कर दिया, 1/2 ऐड कर दिया तो पूरा ग्राफ क्या होगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये 1 पर 0 हो रहा था, पहले इस केस में 1 पे 0 हो रहा था, अभी 1/2 पर 0 हो जाएगा तो पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, है ना। तो अभी 0 पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 पर 1 हो जाएगा ये, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 1/2 1 हाफ यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, है ना। और माइनस हाफ पे आके इन्फिनिटी होगा, तो इसका जो ओरिजिनल ग्राफ होगा लॉग हाफ एक्स बेस हाफ ग्राफ कैसे बनेगा, हाफ पे माइनस हाफ पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये, तो इस तरीके से ग्राफ चलेगा इसका। लेकिन हमें तो केवल 0 के आगे वाला पोर्शन चाहिए, तो मैं इतना पोर्शन ही ले रहा हूँ इसका, है ना। अब देखो यहाँ पर लोकल मिनिमा क्या है, आगे हमें 3/2 तक लेके जाना है। 3/2 पर कितना हो जाएगा, ये 2, यहाँ पर क्या होगा 2, 3/2 पर वैल्यू ये 2, 3/2 प्लस 1/2 2 हो जाएगा ये, और ये 2 पावर -1 आगे -1 हो जाएगा, है ना। तो 3/2 पर वैल्यू कितनी है इसकी, 3/2 भी इंक्लूडेड नहीं है पॉइंट यहाँ पर, 3/2 पर वैल्यू कितनी है ये -1 है ना। अब देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 वो। लेकिन अब मुद्दे की बात ये है कि फ्रेंड यहाँ पर 0 इंक्लूडेड ही नहीं है यहाँ पर, है ना। जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 1 मिल रही है, वो कहाँ मिल रही है 0 पे, 0 किधर मिल रहा है, लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है पॉइंट। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी -1, लेकिन अगेन ये 3/2 पॉइंट इंक्लूडेड ही नहीं है यहाँ पर। 0 पर ये 0 मिल रही है, लेकिन ये आपका मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, हम बता नहीं सकते कि कितनी है क्योंकि पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 नो ग्लोबल मैक्सिमा नो ग्लोबल मिनिमा, नो ग्लोबल मैक्सिमा नो ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। अब बात करें लैम्डा इक्वल टू 1 की, लैम्डा इक्वल टू 1 के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वैल्यू 1 हो जाएगा, 0 एक्स इक्वल टू जब 0 होगा तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो अब मैक्सिमा इंक्लूडेड हो गया, तो इस केस में क्या होगा, ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ग्लोबल मैक्सिमा तो एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इक्वल टू 1, बट ग्लोबल मिनिमा आज भी नहीं होगा क्योंकि 3/2 पर मिल रहा है, 3/2 पॉइंट इंक्लूडेड ही नहीं है। अब क्या कह रहा है फ्रेंड लास्ट केस के अंदर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ डज द एफ इज ग्लोबल मैक्सिमा ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, है ना। जो ग्लोबल मैक्सिमा ऑलवेज एग्जिस्ट कराना है अब आपको। देखो तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा, जो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, अब देखो फंक्शंस की जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, 0 पर मिल रही थी, यहाँ पर 1। अब यदि लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी लो आप, 1 से बड़ी कुछ भी, जैसे 2 ले ली मैंने, तो 2 ले ली तो यहाँ पर भी ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। 1 से बड़ी कोई सी वैल्यू ले लो आप, हमेशा इसका ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसकी लैम्डा की फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़े के लिए ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन 1 से जस्ट छोटी भी ले ली आपने, जैसे मैंने 0.5 ले ली और यहाँ पर मेरे पास राउंड सर्किल आ गया और यहाँ पर 0.5 ले ली, तो इस केस में ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इससे बड़ी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो यहाँ पर पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 या 1 से बड़ी कोई सी वैल्यू ले लो, वहां पर क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी नहीं करना क्योंकि स्केचिंग हमने ग्राफ अभी नहीं सीखा है, जो मैक्सिमम मिनिमम का कारण स्केचिंग था, उसमें कई पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x होल पावर x इज e पावर 1/e, है ना। यहाँ पर इसको शो करना है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, लेट्स अज्यूम y इक्वल टू दिस, है ना। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो dy/dx क्या आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हमने देखा था क्या होता है, 1/x होल पावर x, fx पावर gx का fx पावर gx, fx यहाँ पर gx एज इट इज आता है अपॉन fx इंटू f'(x), f'(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x² हो जाएगा, प्लस gx का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 g'(x) इंटू ln fx, है ना, तो आ जाएगा log 1/x हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये 1/x होल पावर x, x² -1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर माइनस log x हो जाएगा, x ऊपर आएगा तो
तो फ्रेंड यहाँ पर आपको क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 के इक्वल होना चाहिए। फॉर क्रिटिकल पॉइंट dy बाई dx इक्वल टू 0 है ना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, ये तो कभी 0 होगा नहीं, इसी को 0 होना पड़ेगा, मतलब 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0। बेस ई के अंदर कहानी चल रही है तो लॉग एक्स इक्वल टू -1, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1 बाई ई आ जाएगा, है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अब इस पर मैक्सिमम मिनिमा है, इसके लिए हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन डबल डेरिवेटिव के लिए इसका अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इससे इजी यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हो आप, है ना। जैसे आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इक्वल टू 1 बाई, तो इससे जस्ट पहले वैल्यूज के लिए, इससे जस्ट छोटे के लिए, इससे जस्ट छोटे के लिए एफडेच का साइन चेक कर लो कैसा आ रहा है ना। एक काम करो, एफडेच है क्या यहाँ पर आपके पास, इसको माइनस कॉमन लेके लिख लो। एफडेच क्या आ जाएगा फाइनली आपके पास 1 बाई एक्स होल पावर एक्स माइनस बाहर 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा ये। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ x लेस देन 1 बाई की, तो यहाँ पर आप दोनों तरफ ln लॉग ले सकते हो। ln 1 बाई कितना होता है -1, तो 1 प्लस ln x कैसा आ गया लेस देन 0, और 1 प्लस ln x लेस देन 0 और माइनस पहले से बाहर है तो f डैश x कैसा हो जाएगा ओवरऑल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सिमिलरली x ग्रेटर देन 1 बाई की बात करो, ln x ग्रेटर देन -1, ln x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, पहले से -1 एक बाहर है, -1 पहले से बाहर है तो f डैश x लेस देन 0 हो गया। तो f डैश x का साइन जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा मैक्सिमा हो जाएगा, है ना। दिस इंप्लाइज एट x इक्वल टू 1 बाई e इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1 बाई e पॉइंट पर 1 अपॉन 1 बाई e होल पावर 1 बाई, तो ये क्या आ जाएगा e पावर 1 बाई आ जाएगा। यही हमें शो करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर fx इक्वल टू sin 2x माइनस x, है ना। तो यहाँ पर f डैश x निकाल लो। f डैश x क्या आ जाएगा cos 2x इंटू 2 माइनस 1, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा cos 2x इक्वल टू हाफ, cos 2x इक्वल टू हाफ। अब cos 2x इक्वल टू हाफ कब कब होता है फ्रेंड, है ना। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास cos 2x इक्वल टू हाफ है, तो यहाँ से आपके पास 2x इक्वल टू क्या क्या पॉसिबल है। 2x इक्वल टू सबसे पहले कब मिलता है π/3 पर, फिर नेक्स्ट टू पाई माइनस π/3, 2π माइनस π/3 5π/3 आ जाएगा, फिर 2π प्लस π/3 7π/3 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे चलता जाएगा। तो x क्या जाएगा आपके पास π/6 5π/6 7π/6 एंड सो ऑन। बट यहाँ पर आपको 0 से पाई के बीच में चाहिए तो दो ही क्रिटिकल पॉइंट आ पाएंगे, है ना, दो ही क्रिटिकल पॉइंट है ना। तो इस पर आप डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक कर सकते हो कौन सा लोकल मैक्सिमा का है कौन सा लोकल मिनिमा का है ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखो आने से पहले एक थ्योरी दे रखी है एनएच डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या होता है देखो, इसको समझाने के लिए ना मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू कहानी समझा देता हूँ पहले, फिर इस थ्योरी को आप नोट करते रहना, है ना। कहानी क्या कहती है फ्रेंड, जैसे सपोज करो मैं fx इक्वल टू x क्यूब की बात करूँ तो इसका f डैश x क्या आएगा, सबसे पहले 3x² आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा है हमारे पास। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बदलता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लेकिन इसका एनएच डेरिवेटिव टेस्ट एक और टेस्ट होता है, इसके थ्रू बता सकते हो कि पॉइंट यहाँ पर नहीं मैक्सिमम है नहीं मिनिमा है। ये टेस्ट क्या कहता है, अब यहाँ पर आप क्या करो f डबल डैश x निकालो, वो कितना आ रहा है 6x आ रहा है, 0 आ रहा है, तो एक बार और डेरिवेटिव करो तो f ट्रिपल डैश x कैसा आ रहा है, 3 बार डेरिवेटिव करने पे कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो यदि क्रिटिकल पॉइंट पर ऑड ऑर्डर पे डिफरेंशिएट करने पर पॉजिटिव नेगेटिव आए तो वहां पर मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता। अब लेकिन सेम टाइम में मैं x पावर 4 लेके चल रहा हूँ। देखो कहानी को समझना फ्रेंड, कहानी क्या कह रहा है यहाँ पर f डैश x क्या आएगा 4x³ आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा, क्रिटिकल पॉइंट सेम 0 आ रहा है। अब डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव इसमें भी 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रिपल डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, ट्रिपल डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, ये 24x, लेकिन 4 टाइम डेरिवेटिव करने पर वो कितना आएगा 24 आ जाएगा, है ना। अच्छा 36 होगा 12, ये 4x³ f डबल डैश कितना हो जाएगा 12x² तो 24x ही होगा। तो ये f डबल डैश x कितना 4 टाइम डिफरेंशिएट करने पर 24 आ गया। तो ये जो नॉट इक्वल टू 0 आया इवन डेरिवेटिव पे आया, यहाँ पर ऑड डेरिवेटिव पे नॉट 0 आया। कभी भी इवन डेरिवेटिव पे नॉट 0 आया तो एज इट इज बिहेव करता है जैसे डबल डेरिवेटिव पे बिहेव करता था। इस पॉइंट पर चेक करो, इस पॉइंट पर 4 बार डिफरेंशिएट करने पर कैसा आ रहा है पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। यदि इवन पे आ रहा है डबल डेरिवेटिव 0 जो है, जैसे डबल डेरिवेटिव 4 टाइम डेरिवेटिव 6 टाइम डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो पॉजिटिव साइन है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और नेगेटिव साइन है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। सेम वर्क करेंगे जैसे डबल डेरिवेटिव वर्क करता है, डबल डेरिवेटिव 4 टाइम डेरिवेटिव 6 टाइम डेरिवेटिव 8 टाइम डेरिवेटिव पे नॉन 0 आ रहा है तो यदि साइन पॉजिटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और साइन नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। लेकिन यदि ऑड टाइम डेरिवेटिव करने पे नॉन 0 आया है तो वो नहीं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा नहीं पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और होता है, यदि पॉजिटिव आ रहा है ऑड टाइम तो मैक्सिमा तो नहीं है, लेकिन ये फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग होगा, है ना, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। जैसे x इक्वल टू 0 के अबाउट बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन है,
ठीक है। और नेगेटिव आ रहा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे एक्स क्यूब की बात करूं मैं, है ना, तो ध्यान से देखो तो एक्स क्यूब में क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पर नहीं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नहीं पॉइंट ऑफ मिनिमा है। लेकिन एक्स पावर 4 में कैसा है फ्रेंड, यहाँ पर पॉइंट ऑफ मिनिमा एक्स इक्वल टू 0। तो ये टेस्ट यही कहता है कि यदि इवन टाइम पे 0 हो रहा है, इवन टाइम पे नॉन जीरो हो रहा है, सॉरी इवन टाइम पे नॉन जीरो हो रहा है, तो वो एज इट इज बिहेव करेगा, पॉजिटिव पे मिनिमा और नेगेटिव पे मैक्सिमम। लेकिन ऑड टाइम पे 0 तो वो नहीं मैक्सिमम होता है, नहीं मिनिमा का पॉइंट होता है, ठीक है। ये एनएट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो अगेन आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ पर 5x पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा फ्रेंड, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये 3 आ जाएगा, यहाँ से ना 3 आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 तो एक 3 आ जाएगा, और यहाँ से x 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर आप कई मेथड करने के आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको nth डेरिवेटिव टेस्ट से दिखा रहा हूँ, है ना। तो डबल डेरिवेटिव आ गया आपके पास, एफ डैश था क्या यहाँ पर आपके पास, एफ डैश एक्स था फ्रेंड एक्स स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 1, ठीक है, ये था एफ डैश एक्स। अब देखो 0 पर एफ डैश का साइन चेक कर लो एक बार। सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इजी है करना, इसको सॉल्व करना। 0 1 3, देखो 3 यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से पावर ऑड है, यहाँ से यहाँ आएगा 3 पर पावर ऑड है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1 कहाँ से मिल रहा है, पावर ऑड चेंज हो जाएगा, लेकिन 0 जहाँ से मिल रहा है वापस ऊपर चला जाएगा ना। तो 0 के पहले पॉजिटिव, 0 के आगे पॉजिटिव, 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। 3 कैसा है, 1 कैसा है फ्रेंड, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, और ये 3 कैसा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, है ना, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ठीक है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर आपको, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया nth डेरिवेटिव से, लेकिन मेरे को दिखाना है आपको nth डेरिवेटिव से दिखाना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से दिखा सकते हो आप, लेकिन nth डेरिवेटिव से दिखाना है कि 0 पे क्या कहानी चल रही है। तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, यहाँ से 5 तो कॉमन ले लिया आपने, 4x क्यूब माइनस 3, 5 कॉमन 4 है यहाँ पर, तो 3 आगे जंप करेगा तो माइनस 12, 4 3 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर बचेगा आपके पास यहाँ पर, फिर 5 कॉमन 3 है यहाँ पर, तो 3 2 6x आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पर 0 आ रहा है, अगेन ये x क्रिटिकल पॉइंट 0 पर 0 आ रहा है, तो 0 अभी भी डबल डेरिवेटिव 0 आ गया। तो अब ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो यहाँ पर, तो ट्रिपल डेरिवेटिव कैसा आ रहा है यहाँ पर, 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 6। अब देखो जो नॉन जीरो आया वो ऑड पे आया, तो 0 पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, नहीं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नहीं पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। लेकिन 1 और 3 पर आप यहीं से निकाल सकते थे, ठीक है, यहीं से आपको पता चल जाता है कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो nth डेरिवेटिव टेस्ट आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन जितने हमने किए 20 क्वेश्चन ये आपको क्लियर होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स।